ज्योग्राफी वित्त विकास में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम भारत के पर्वत पठार मैदान मिट्टी जलवायु एवं नदियाँ के बारे में बताए थे। उसी का यह दूसरा पार्ट है जो कि वन लाइनर क्वेश्चन है। ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। यमुना गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। इसके बाद से आगे की तरफ चलिए। भारत के सबसे दक्षिणी में स्थित नदी वेंगई है। इसके बाद से आगे बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा तथा ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना कहा जाता है। इसके बाद से आगे आइए। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा मेघना कहलाती है, जिसकी सहायक नदी बराकर है। ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली स्थित है। इसके बाद से विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन जो कि पश्चिम बंगाल का निर्माण गंगा ब्रह्मपुत्र नदी करती है। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो एवं अरुणाचल में सियांग तथा असम में दिहांग जाना जाता है। दक्षिण की गंगा कावेरी नदी कहलाती है। प्रायद्वीपीय भारत सबसे लंबी नदी गोदावरी तथा दूसरी सबसे लंबी नदी कृष्णा है। आगे की तरफ आइए। गोदावरी को वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा कहा जाता है, जिसकी उद्गम स्थान नासिक महाराष्ट्र के निकट त्र्यंबक गांव की पहाड़ी है। नदी द्वारा लाए गए अवसाद का जमाव जब मुहाने पर होता है तो डेल्टा का निर्माण होता है। डेल्टा की आकृति पूछता है कैसा है, तो त्रिभुजाकार होती है। जो नदी डेल्टा नहीं बनाती है उसके मुहान को एस्चुरी ज्वार आनंदमुख कहते हैं। इसके बाद से आगे क्या, नर्मदा और ताप्ती नदियाँ पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ हैं। ये सब जो नदियाँ हैं जो डेल्टा नहीं बनाती है। देखिए हम आपको मैप दिखा रहे हैं। जैसे देखिए ये फिजिकल ज्योग्राफी होता है जो कि आप मैप से जैसे देखिए आप किसी भी देश राज्य राजधानी चाहे कोई भी कॉन्टिनेंट हो तो आप इस मैप के द्वारा आप देख सकते हैं कि कौन सी नदी क्या है, कौन सी नदी कहाँ पर है। बिना मैप के यह आप नहीं समझ पाएंगे। तो आपसे हम जरूर अपील है कि आप लोग मैप से ही यह क्वेश्चन एक बार देखें और जगह ढूंढने का प्रयास करें, तब जाकर यह सेट हो पाएगा दिमाग में कि हाँ ये जगह यहाँ पर है। तब आपको एग्ज़ाम हॉल में ये भी समझ में आएगा कि हाँ ये आंसर होता है। इसके बाद से बिना मैप का नहीं हो पाएगा। आप देख लीजिए ये पूरा मैप है, ये पूरा नदी फिजिकल ज्योग्राफी में हिल्स के बारे में दिया है। देखिए गंगा, इसका हम अलग से वीडियो बनाएंगे। अब ये नर्मदा का उद्गम, नर्मदा और ताप्ती नदियाँ पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ हैं जो डेल्टा नहीं बनाती है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक है। नर्मदा नदी अधिकांशतः मध्य प्रदेश में बहती है। इसके बाद से आगे नदी के द्वारा की जाने वाली काट छांट की क्रिया अपरदन तथा उसे जमा करने की क्रिया निक्षेपण कहलाता है। अब आइए, नर्मदा नदी को गुजरात की जीवन रेखा कहते हैं। क्वेश्चन आ सकता है जीवन रेखा कौन सी नदी है, तो आप नर्मदा नदी। सर्वाधिक सीधी बहने वाली नदी नर्मदा है। भारत में सबसे लंबी सहायक नदी यमुना है। भारत में सबसे बड़ी नदी बेसिन गंगा का है।
असम का शोक ब्रह्मपुत्र नदी कहलाता है। ये क्वेश्चन आते हैं। बिहार का शोक कोसी नदी कहलाता है। बंगाल का शोक दामोदर नदी कहलाता है। भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर या राजस्थान नहर सतलज तथा ब्यास नदी से जल प्राप्त करती है तथा हरि के बैराज से निकलती है। ये क्वेश्चन बार बार कम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। ये शोक वाले तीनों ऑप्शन सब इसका उसमें दे देगा, उसका इसमें दे देगा, लेकिन आपको एकदम बिहार की कोसी ये सब कंठस्थ से याद रखना चाहिए। आगे की तरफ, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद सागर झील पंजाब के रोपड़ जिले में सतलज नदी पर भांगड़ा नांगल बांध से निर्मित हुआ है। मिट्टी का अध्ययन पेडोलॉजी कहलाता है। झीलों का अध्ययन लिम्नोलॉजी कहलाता है। ये बार बार क्वेश्चन आते हैं। चट्टानों का अध्ययन को पेट्रोलॉजी कहलाता है। सर्वाधिक उपजाऊ एवं सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी जलोढ़ या दोमट मिट्टी, ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है और नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। अब देखिए आगे की तरफ, कपास की खेती के लिए काली मिट्टी उत्तम होता है जिसे रेगूर मिट्टी भी कहा जाता है। काली मिट्टी का विस्तार महाराष्ट्र में अधिक है। आगे के नेक्स्ट वीडियो में आएगा क्वेश्चन।